Glider. What causes a glider to remain in air? How do thermals help birds to fly for hours without flapping their wings? What causes a glider to remain in air? इसका आंसर देने से पहले हम ग्लाइडर देखते हैं कि ग्लाइडर क्या है। ग्लाइडर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन, एक छोटा सा जहाज बगैर इंजन के। ग्लाइडर पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। हमें सबको पता है कि जो हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स हैं, इनको यूज करते हैं पायलट ग्लाइडर को अपवर्ड रखने में। These rising currents of hot air are called thermals. ये जो rising currents of hot air हैं, इनको हम thermals कहते हैं। The upward movement of air currents in thermals help them to stay in air for a long period. ये upward movement of thermals जो है, ये gliders को बहुत ज़्यादा देर तक हवा में रखने में मदद करती है। How do thermals help birds to fly for hours without flapping their wings? ये एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है। ये जो बर्ड्स हैं ये भी ग्लाइडर ही बन जाते हैं। क्या करते हैं कि वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करके ग्लाइडर जैसा रोल प्ले करते हैं, और वही जो थर्मल्स जो ग्लाइडर्स को अप रखने में मदद करते हैं, वही थर्मल जो हैं हेल्प करते हैं बर्ड्स को हवा में विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स स्टे करने में। द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन थर्मल्स। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स बर्ड्स टू क्लाइम अप विद इट। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बर्ड है इसने अपने विंग्स स्ट्रेच किए हैं और वो एक किस्म का ग्लाइडर ही बन गया है। और ये जो हमारे पास थर्मल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए वो सर्कल में मूव करता है और बगैर अपने विंग्स को फड़फड़ाए वो हवा में रह सकता है। आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स। अब जाहिर बात है उसको तो फ्री लिफ्ट मिल गई, उसको तो विंग्स जो मूव ही नहीं करने पड़े, अपने पर फड़फड़ाने नहीं पड़े, और वो जो आपके पास थर्मल्स थे, थर्मल्स की मदद से वो हवा में है और फिर इस तरह वो बगैर थके हुए बहुत लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। दे ग्लाइड फ्रॉम वन थर्मल टू अनदर एंड दस ट्रेवल थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस एंड हार्डली नीड टू फ्लैप देयर विंग्स। तो वो एक थर्मल से दूसरे थर्मल तक जाते जाते बहुत ज़्यादा फासला तय कर लेते हैं अपने परों को फड़फड़ाए बगैर। तो ये था व्यूअर्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्लाइडर और ग्लाइडर ही की तरह का मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हुए बर्ड्स भी बगैर अपने विंग्स को फ्लिप किए हुए बहुत दूर तक फ्लाई कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बस अब आप क्वेश्चंस और आंसर के नोट्स बना लें।